हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम 2011 से लेकर के 2023 तक जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, वही सारा हम सॉल्व कर रहे हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक करा चुके हैं और ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। चैप्टर 2 से 2.3 तक एक्सरसाइज पूरा हो चुका है। आज स्टार्ट करने वाले हैं 2.4 का जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वो सारे हम कराने वाले हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे सामने कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1 है तो पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। तो ये याद रख लीजिएगा, यहाँ -1 है ना, तो +1 को लेंगे, यानी x + 1, ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगर यहाँ +1 होता तो फिर -1 को लेते। ये ट्रिक याद रख लीजिएगा दोस्तों। हालांकि ये हकीकत में ये होगा, जैसे मान लेते हैं x है ना +1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो जब x बराबर -1 है तो ये कब होगा, जब x + 1 के रूप में होगा, तब ये -1 आएगा। तो यहाँ ट्रिक याद रखिएगा, जब इसका शून्यक -1 हो तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये सारा क्वेश्चन जो पूछा था 2023 में पूछा था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3 शून्यकों का गुणनफल 2 होगा। तो देखिए दोस्तों, हम जल्दी बनाएंगे, ट्रिक के साथ बनाएंगे, है ना। सब्जेक्टिव की तरह ना बनाए, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाए तो अच्छा रहेगा। तो अब जैसे यहाँ देखिए दो है ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है। शून्यकों के योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का योग 3 दिया है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा, शून्यकों का योग -3 है, सॉरी -3 कर दीजिए। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2 दिया है। तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि द्विघात का, क्या जानते हैं, x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप जानते हैं, क्लास 10th का है। तो x² लिख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -3, और प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसका है और माइनस फार्मूला का, दोनों माइनस मिलकर प्लस। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक, x² + 3x + 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, तो पहला ही में मिला x² + 3x + 2। इसको सोल्व किए तो x² + 3x + 2 ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इसको ट्रिक के साथ कैसे बना सकते हैं। तो अब देखिए ये -3 है ना, तो x² माइनस फार्मूला का, ये माइनस प्लस में हो जाएगा 3x, स्क्वायर माइनस 3x। अब देखिए x² माइनस माइनस प्लस 3x, बस आगे और नहीं बनाइएगा, प्लस 3x यहीं पे है और कहीं पे नहीं है ना। तो आगे मतलब इतना तक आइएगा ना, प्लस 3x, बस इतना तक आइएगा, देख लीजिएगा कि भाई आगे बनाने की जरूरत नहीं, +3 तो और किसी में है नहीं, ये मेरा हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा कि अल्फा बीटा गामा है ना, ये त्रिघात वाला है। ओके, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद a(x³ bx² + c(x + d) = 0 के सुनिए तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा, अल्फा बीटा गामा ये सब गुना में है। एक फार्मूला है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो फार्मूला होता है वो -d/a फार्मूला होता है। ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा का फार्मूला -d/a हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, y² + 3y + 1, फिर ये इंटू है y पर 5 -7 4y³ + y² + 3y का घात क्या होगा। तो देखिए शुरू में देखिए y पर पावर 5 है और इसका y पर पावर 2 है, तो 5 और 2 को ऐड कीजिएगा, यानी गुना होगा ना। तो जब गुना होगा तो y पर पावर 5, y पर पावर 2 यानी स्क्वायर, तो 5 + 2 कितना, 7 हो जाएगा। और जो किसी बहुपद में जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी को लेते हैं, तो 7 हो जाएगा। तो मेरा 7 यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 2023 में 2.4 से जितना पूछा था ये सारा हम करा दिए हैं दोस्तों। एक सेकंड। ओके दोस्तों, तो 2023 में जितना ऑब्जेक्टिव 2.4 से पूछा था वो सारा हम करा दिए हैं। इससे पहले 2.3 वगैरह करा दिए हैं। तो अब देखिए 2011, 2010, 2012 वगैरह में पूछा था वो सारा हम करने वाले हैं। ओके दोस्तों, 2.4 बना दिया। 2.4 से पहले 2.3 बनाना था जो छूट गया था, सॉरी, ये 2.2 तक कल बनाए थे हम लोग। 2.3 का देख लीजिए। 2.3 से पहला क्वेश्चन क्या पूछा 2023 में, तो है ना, 2023 में पूछा था। और ये सारा जो क्वेश्चन था हम लोग बनाए, ये 2.4 से 2023 में पूछा था। तो 2.2 तक हम लोग कल बना चुके थे और आज शुरू करने वाले 2.3 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो 2.3 पहले शुरू करना था तो पहले 4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख लीजिए 2.3 का पहला क्वेश्चन था कि x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए यहाँ दोस्तों 4 है ना, यहाँ 4 नोट कर लीजिए। ओके, अब ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बताइए। तो -b का वैल्यू कितना है, माइनस दे दीजिए। b का वैल्यू भी किस में है, -3 है, क्योंकि यहाँ a है, ये b है, ये c है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b का वैल्यू कितना है, 3 -3
और फार्मूला का माइनस मिलकर क्या हो जाएगा 3/a कितना है 1 छिपा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस तो हट जाएगा, तो 4 को 3 से गुना किया 4 तिया 12/1 यानी आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक तो नीचे लिखा नहीं जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें मेरा ए हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, यानी अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना बता रहा है 8 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों c/a, तो ए बी सी का वैल्यू कितना है 2a है ना। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ c का वैल्यू 2a, देखिए a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -9 है और c का वैल्यू 2a है। तो फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का c/a, तो c का वैल्यू 2a और a का वैल्यू 1 बराबर यहाँ 8, तो 1 तो नीचे लिखा जाएगा नहीं, 2a बराबर 8, तो 2 चौक 8 यानी a बराबर कितना निकला दोस्तों 4, a बराबर 4 जो ऑप्शन नंबर मेरा ए में मिल जाएगा। आगे देखिए है ना, इतना है माइनस के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है दोस्तों -b/a, माइनस यहाँ देख लीजिए -b/a, फार्मूला नहीं लिखिएगा डायरेक्ट मैथ बनाइएगा, यहाँ हम समझाने के लिए लिख देते हैं -b। अब देखिए b कितना है मेरे पास, तो ये a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 3, तो b का वैल्यू क्या है -7 और माइनस पहले से है तो +7 हो जाएगा। अब a का वैल्यू कितना है दोस्तों देखिए 6, तो 6 कर दीजिए 7/6 है, प्लस तो लिखा नहीं जाएगा 7/6 क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर किस में मिल जाएगा दोस्तों ए में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में क्या लिखा है, यदि बहुपद x² + ax + b के शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a का वैल्यू क्या होगा। विपरीत चिन्ह, तो अब मान लेते हैं है ना, विपरीत चिन्ह क्या, तो अल्फा मान लेते हैं बराबर है किसका, वो बीटा का है, लेकिन विपरीत चिन्ह मतलब ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो अल्फा अब बराबर के साथ माइनस बीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है वो कि एक्स के शून्य के बराबर हो तो विपरीत चिन्ह के हो तब, यानी यदि बहुपद x² के शून्य के बराबर हो, यानी शून्य के बराबर हो, अल्फा और बीटा ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, यदि शून्य के बराबर और परंतु विपरीत चिन्ह, तो बराबर मान लेते हैं अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, विपरीत चिन्ह मतलब पहला मान लेता है माइनस, तो अब देखिए उधर माइनस इधर प्लस रहेगा 0। अब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, -b/a तो बराबर 0। अब -b, इसमें देखिए -b a है b है, b का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों a, यानी b का वैल्यू a है, तो हम लिख सकते हैं -a और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है यानी 1 छिपा हुआ है यहाँ 1 बराबर 0, तो मतलब देखिए -a बराबर 0 निकला, तो उधर जाएगा तो माइनस मतलब क्या हो जाएगा 0 के साथ जाएगा तो कोई फर्क नहीं है, a का वैल्यू कितना निकला 0 निकला, a बराबर 0, जो ऑप्शन नंबर मेरा a बराबर 0 सी में मिलेगा। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद के जिसके शून्य 0 और 5 है, तो शून्य 0 यानी अल्फा बराबर 0 मान लीजिए और बीटा बराबर 5 मान लीजिए, तो अब वही फार्मूला है कि द्विघात का फार्मूला क्या लिखेगा कि x² माइनस ब्रैकेट है ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बाहर x हो जाएगा और प्लस एक फार्मूला अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों को गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा यानी 0 5 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x² - 5x प्लस 0 है ना प्लस 0, तो x² - 5x किस में है, x² - 5x ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, यही आएगा दोस्तों। ओके, और देखिए जितना पूछा था 2023 में सारा क्वेश्चन हो गया, ये तो दीर्घ सारा हम दीर्घ वाला करा दिए हैं, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। अब हम चलते हैं 2011 से लेकर के 2022 तक जो क्वेश्चन पूछा था उसके तरफ। ओके, ये दोस्तों 2.3 है ना, जो 2.2 वगैरह से करा चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन पूछा था ये 2021, इससे पहले जितना क्वेश्चन पूछा हम लोग 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो अब शून्यकों का योग जब भी बोलेगा तो आप फार्मूला लेंगे अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a, यही होता है। तो अब देखिए -b, तो ये a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -11 है, तो पहले से माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी 11, और a का वैल्यू कितना है 6, तो 6/11 किस में ऑप्शन नंबर है 6/11 आपको मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा दोस्तों। 11/6 ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सेम उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, यही फार्मूला पुट करेंगे दोस्तों, निकल जाएगा -b/a, तो -b यहाँ कितना हो जाए 3 और 1 यहाँ a कितना चाहिए 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी 3/1, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। ठीक, ये सॉरी -3 है ना, सॉरी
यहाँ थोड़ा क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस बी, तो माइनस पहले से है, माइनस फार्मूला का प्लस हो जाएगा और ए बी बटे ए, यानी +3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यहाँ बना लीजिएगा, है ना, सेम उसी तरह से यहाँ, क्योंकि ऑप्शन माइनस बता रहा है, देख लेते हैं एक बार। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला जानते हैं माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, ए बी -3, तो -3 + 3, ए का वैल्यू 1। दोस्तों यहाँ +3 होगा, यहाँ ऑप्शन शायद गलत कर दिए गए, यहाँ होगा। ठीक, ओके, आगे देखिए 3 नंबर देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो अब देखिए शून्यक 5 और 3, 5 और 3 को जोड़िए दोस्तों, 5 3 को जोड़ेंगे तो कितना, 5 से 3 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब पहला एक्स स्क्वायर 2x यानी +2x है ना, तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए बना लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना मान लेते हैं हम 5, और इसको जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और बाहर कितना x बचेगा। तो देखिए आगे मत बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, तो -2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x, तो -2x कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ भी है, मतलब दो जगह माइनस है, इसका मतलब आगे और बनाइए। तो फार्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना मान लेते हैं हम 5, बीटा का वैल्यू 3, तो 5 को 3 से इंटू कीजिए, यानी 5 × 15 -15 हो जाएगा, -15, तो यहाँ -15 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर -2x -15 किस में मिला, ऑप्शन नंबर सी में मिला। आगे देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का फार्मूला यानी यही तो फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी बटे है, तो बी का वैल्यू कितना 3 और ए का वैल्यू 1, यानी ऑनली कितना निकलेगा, -3 हो जाएगा, फार्मूला जो माइनस है या प्लस में, तो -3, ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। ठीक, ये सारा क्वेश्चन कब पूछा था, देखिए दोस्तों आपको साइड में दिखाई पड़ेगा, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, 21 सर 20 में पूछा था, 21 में पूछा था। और आगे देखिए चौथा नंबर में देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का, ये तो हो गया। 5 नंबर देख लीजिए, वाई स्क्वायर 1/y, अब देखिए दोस्तों 5 नंबर वाई स्क्वायर 1/y प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए वाई स्क्वायर को 1 के साथ गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, बटे नीचे y है, y हो जाएगा प्लस, फिर 3 को y के साथ गुना करेंगे तो 3 को वाई स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए y और यहाँ y स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा, y प्लस 3y स्क्वायर बचा, y प्लस 3y स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर थोड़ा कट गया दोस्तों, स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर डी पे है। आगे देखिए, समझ गया ना कि वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3y स्क्वायर, तो ये वाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ वाई स्क्वायर मतलब डबल वाई है, तो एक वाई कट जाएगा ऊपर का, नीचे एक वाई कट गया, तो यहाँ सिर्फ बचा वाई और यहाँ 3y स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग, तो जब भी योग बोलेगा तो ये फार्मूला पुट करेंगे आप, जो अभी जस्ट बना है योग, ये फार्मूला पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। तो अब इस फार्मूला में देखिए माइनस बी कितना, बी का वैल्यू है -14, तो -14 कितना हो जाएगा, माइनस फार्मूला का और -14, तो +14 बटे ए का वैल्यू 5, तो 14 बटे 5 आंसर हो जाएगा, 14 बटे 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए माइनस है ना, 14 + 14 बटे ए, यानी ए का वैल्यू 5 है, तो 14 बटे 5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 है, यानी शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है -4, तथा गुणनफल -5, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है -5। ठीक, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए गुणनफल और योग और गुणनफल दे दिया। तो अब द्विघात, तो द्विघात का फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों कि एक्स स्क्वायर माइनस है ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -4, उसके बाद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -5, तो ये हट जाएगा -5, तो एक्स स्क्वायर माइनस ओके माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, और यहाँ -5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 प्लस 4x -5, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। ओके, आगे देखिए इसको ऑप्शन नंबर डी, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का वैल्यू क्या होगा, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बता रहा है 6, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b बटे ए, तो -b का वैल्यू कितना है -k,
और फार्मूला का माइनस और माइनस के दोनों मिलके प्लस के बटे ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो बराबर क्या बचा 6, तो के बराबर कितना मिला 6 आंसर। तो के का वैल्यू कितना निकलेगा 6, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 के शून्यक कौन होगा, यानी इसका जो शून्यक निकलेगा वो क्या निकलेगा। तो आप देखिए दोस्तों, इसका एक फार्मूला है ना, वो ये जो फार्मूला आपको पता होगा, ये गुणनखंड से भी बना सकते हैं या फिर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इधर से बनाइएगा तो वो निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इस फार्मूला से आप बना लीजिएगा। लेकिन आप एक चीज़ का याद रखिए कि बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, उसको नहीं बनाना है। बड़ा ऑब्जेक्टिव आपको जब भी लेगा ना, उसको आगे बढ़ जाना, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव 50 को आप सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ दिया है तो हम बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन, ये फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। अब फार्मूला में क्या लिखा है मेरा माइनस बी। तो अब देखिए ये ए है, ये बी है, तो बी का वैल्यू कितना दिया है ना, √2 दिया है माइनस में, और माइनस फार्मूला का प्लस हो जाएगा, तो प्लस √2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो अब देखिए बी स्क्वायर का बी कितना है, बी का वैल्यू √2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 2 बचेगा सिर्फ, प्लस है ना, ये माइनस है, माइनस सॉरी यहाँ माइनस है, तो देखिए माइनस है ना, तो प्लस बन जाएगा कैसे 4ac, जब इसको गुना कीजिएगा 4 को, यानी देखिए 4 गुना ए का वैल्यू कितना है, यहाँ ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू 1, और सी का वैल्यू देखिए -12 है, तो -12 प्लस 12 हो जाएगा, इसलिए वहाँ प्लस 12 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 2a का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए 1, ठीक है दोस्तों। अब इसको बनाइए, आंसर आ जाएगा। तो √2 है, प्लस माइनस हो जाएगा, अब जोड़िए 12 चौक 48, 48 और 2 50 बटे 2 एकम 2। अब देखिए 50 को बाहर निकाल दीजिए, √2 प्लस माइनस 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, अंडर 5 बाहर हो जाएगा और 2 बचेगा अंदर, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, 5 और 1 6 होगा, 5 और 1 6 √2 बटे 2 कोमा, है ना, क्योंकि एक बार ये देखिए प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार प्लस कीजिए, यहाँ 5 √2 और यहाँ 1 √2 है, तो कितना 6 √2, और एक बार माइनस कीजिए, -5 और यहाँ +1, तो -4 √2 बटे 2। अब इसको कैंसिल, 2 तिया 6, यानी 3 √2 मिला, और 2 दूनी 4 -2 √2 मिला, तो मेरा ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहला शून्यक 3 √2, दूसरा शून्यक -2 √2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर है ना डी है, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ये जो तीनों दिया ना, तीनों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ देखो 3 √2 जो कहीं पे नहीं है, दूसरा -2 √2 कहीं पे नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इतना बनाने के बाद तब जा करके आपको हल निकलेगा। तो ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, इसको कभी नहीं बनाइएगा, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव जो जल्दी बन जाए। 50 को तो आप 100 में से 100 में से आपको 85 को लेना है ना, तो छोटा सब लीजिएगा, ठीक। बड़ा सब देखिएगा कि भाई मेरा छोटा सब 50 नहीं पुर रहा है, तब बाद में आप उस पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा सब जो बनेगा, ठीक। तो यहाँ था हम बना दिए हैं, लेकिन बड़ा सा ऑब्जेक्टिव आप छोड़ दीजिएगा, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए इसमें 10 में कि द्विघात बहुपद x 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग होगा। तो अब देखिए शून्यकों का योग क्या होगा, तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 है ना, इसको गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर -5x, यहाँ देख लीजिए 2x स्क्वायर -5x, कैसे, यहाँ देख लीजिए कि x बाहर है तो अंदर वाला के साथ गुना हो जाएगा, तो -5x हो जाएगा, फिर -3 है वो लिख लीजिए। अब आगे क्या लिखा है कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b बटे a। तो अब देखिए -b, ये b है ये a है, तो -5 है और फार्मूला का माइनस, दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है, यानी 5/2, जो 5/2 मेरा ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। 11 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 11 में लिखा है कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल 10 है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा से आप उसको देख लीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल बहुत सारा आता है दोस्तों, इसी में देखना कितना रिपीट हो रहा है। तो देख रहे निम्न से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 होगा। तो अब देखिए योगफल 3 दिया है ना, तो अब फार्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर है ना -3x हो जाएगा योगफल, और प्लस क्या हो जाएगा गुणनफल -10 हो जाएगा, यहाँ -10 हो जाएगा, यानी जो योग दिया है उसको x से गुना कर लीजिए, यानी 3 को x के साथ गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और शुरू में x स्क्वायर हो जाएगा, जो x स्क्वायर -3x -10 किस में मिला, x स्क्वायर -3x -10, जो ऑप्शन नंबर सी में मिला, ठीक। ये भी ट्रिक से बना लीजिएगा। यहाँ ट्रिक है योगफल 3 है तो इसको x के साथ गुना कीजिएगा तो 3x
यानी मतलब प्लस 3x, इससे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x, गुणनफल कितना है माइनस है तो -10 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में मिलेगा। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह वाला क्वेश्चन है ना, बहुत सा बनाए, फटाफट देख लीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा तो फार्मूला होता है -b/a, तो माइनस यहाँ प्लस है तो -5/a, यानी ये 1 छिपा तो मतलब 5 आंसर हो जाएगा माइनस में, ये ऑप्शन नंबर बी है ना। देखिए द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या निकाल लीजिएगा, 12 और 24 का है ना गुना करके उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो है ना इस तरह से निकाल लीजिएगा। देखो 12 को 2 से गुना कीजिए 24 होगा, 24 को इस तरह से तोड़िए कि जिसका जोड़ और घाटा मतलब 5 है। ये भी बड़ा होगा, आप नहीं बनाइएगा, हम करके दिखा देते हैं एक सेकंड। यहाँ देख लीजिए 12 का 2 से गुना 24 होगा, तो 24 को अब इस तरह से तोड़िए कि ये 8 तिया 24, अब 8 से 3 चला जाएगा तो यहाँ देखिए 8 से 3 जाएगा तो कितना 5 बचेगा, जो हमको यहाँ 5 बचाना था। तो अब देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए दोस्तों 2x स्क्वायर, अब देखिए 8x और 3x लिखिए, 8x 3x और लास्ट में क्या है 12 -12। तो अब यहाँ क्या कीजिएगा प्लस कर लीजिए, प्लस माइनस है ना, दोनों में से कॉमन देखिए क्या निकल रहा है, x भी निकलेगा 2 भी निकलेगा, तो 2 यानी 2 चौक 8, ठीक, एक x बच जाएगा इसका, 2 तो बाहर हो जाएगा, सॉरी 2 बाहर हो गया, एक x बच गया इसका, और यहाँ कितना बचेगा 2 चौक प्लस 2 चौक 8 है ना। और यहाँ देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3 को बाहर कर दीजिए तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 4, तो मतलब शून्य क्या निकलेगा x प्लस 4, तो उधर जाएगा तो -4 है ना, तो एक निकलेगा -4। अच्छा 2x बराबर -3 तो जाएगा यानी 3/2, ओके -4 3/2 आंसर, माइनस क्या हो जाएगा -4 3/2, -4 3/2, जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, अब देखिए बहुपद इतना का शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो इसको पहले सोल्व कर लीजिए, 2 - x गुना कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 2 - x स्क्वायर, कैसे x स्क्वायर होगा, यहाँ देख लीजिए x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को उनके साथ गुना करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। तो इसको आप अरेंज कर दीजिए, -x स्क्वायर प्लस x है ना प्लस 2, यही है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है कि शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a, तो c का वैल्यू कितना है 2 और a का वैल्यू -1, यानी -2 आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर किसमें मिलेगा, कहाँ पे है, कौन सा नंबर, ये है ना, तो ऑप्शन नंबर ए पे, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, आगे देखिए बहुपद x स्क्वायर -2x -3 के शून्यक कौन से हैं, तो सेम उसी तरह से दोस्तों गुणनखंड निकालिएगा, जैसे यहाँ निकालिए सेम उसी तरह से गुणनखंड निकालिएगा तो निकल जाएगा। जैसे 3 को इस तरह से तोड़िए है ना, कि वो जिसका जोड़ घाटा क्या 2 हो जाना चाहिए, तो देखिए 3 को तोड़ देते हैं हम, तो 3 को तोड़ सकते, 3 एकम 3, अब 3 से 1 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ हमको कितना लाना था 2 लाना था, तो x स्क्वायर -3x -x प्लस 2, यही है, सॉरी यहाँ क्या है x स्क्वायर 3x स्क्वायर -x, यहाँ है -3, तो अब देखिए कैसे होगा, तो यहाँ कर देते हैं प्लस, अब देखिए 3 एकम 3, 3 से अगर एक चला जाएगा तो यहाँ 2, अब इनमें से कॉमन निकालिए, x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x -3, अब यहाँ क्या निकालिएगा 1 को निकाल लीजिए x -3, तो शून्य क्या हो जाएगा, देखिए x +1 तो उधर जाएगा तो -1 और यहाँ -3 उधर जाएगा तो +3, यानी -1 और 3 आंसर हो जाएगा, 3 और -1 ऑप्शन नंबर, देखिए -1 3 ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल इतना है, तो देखिए -3 है तो प्लस कर दीजिए और उसको x के साथ गुना कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x और इधर 2 है ना, यही हो जाएगा। यहाँ -3 है ना तो +3 ले लीजिए, इसके साथ x रख दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x यहीं पे मिलेगा, यहाँ तो -3x है और इधर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखिए ट्रिक लगा लीजिएगा दोस्तों, ट्रिक का ना आपको बहुत ज़्यादा जान बचाएगी। यहाँ देख लीजिए x स्क्वायर -3x -4 एक शून्यक है, तो इसका शून्यक एक शून्यक क्या निकलेगा, तो उसी तरह से यहाँ जैसे अभी तोड़ के दिखा ना इसको, उसी तरह से आप तोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 4। यहाँ देख लीजिए हल्का करके दिखा देते, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन x स्क्वायर -3x -4 इसको यहाँ तोड़े हैं, x स्क्वायर -4x को जगह है ना, अब दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, तो x बाहर हो जाएगा तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर x -4 बचेगा, तो बराबर के उस पर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बचेगा, यही जो आंसर हो जाएगा x बराबर 4। आपको खुद तोड़ना आता ही होगा। ठीक, द्विघात बहुपद x स्क्वायर -2 के शून्य क्या होगा, तो अब देखिए
अब एक ट्रिक याद रखिए, इधर -2 तो बराबर के उस पर क्या हो जाएगा +2, और उधर स्क्वायर उधर रूट बन जाएगा, तो एक बार +√2 एक बार -√2 +√2 -√2 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, कैसे यहाँ देख लीजिए, कल बनाए थे दोस्तों, है ना, वो देख लीजिएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा तो प्लस स्क्वायर है, तो अच्छा दूसरी बार स्क्वायर है तो उधर रूट बन जाएगा। आपको पता है रूट प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, तो एक बार +√2 हो जाएगा और एक बार -√2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। ठीक, आगे देखिए 19 नंबर देखिए दोस्तों, है ना, x² -2x -6 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला आपको पता होगा, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या है c/, ये आपको देख सकते हैं यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो फार्मूला c/a, c का वैल्यू कितना है -6 और a का वैल्यू 1 यानी -6 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए x² + x - b के मूल बराबर हो तो विपरीत चिन्ह हो तो, याद रखिए विपरीत चिन्ह हो जाएगा 0, है ना, विपरीत चिन्ह हमेशा याद रखिए 0। जैसे यहाँ देख लीजिए दोनों बराबर है ना, तो पहला हम मान लेते हैं क्या अल्फा मान लेते हैं अल्फा, दूसरा मान लेते हैं बीटा, और ये विपरीत चिन्ह कहाँ है तो विपरीत मतलब यहाँ माइनस ले लीजिए, उधर माइनस तो इधर आएगा तो क्या प्लस बन जाएगा, तो बराबर क्या निकला 0 निकला। ठीक, तो यहाँ 0 देख लीजिए 0 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना दिया है, तो देखिए शून्यकों का योग कितना दिया है 2, तो शुरू में x² रख लीजिएगा और यहाँ 2 + 2 है ना, तो -2x, x² -2x -15, है ना, जो ऑप्शन नंबर मेरा x² -2x -15, जो ऑप्शन नंबर है ना बी में मिलेगा। समझ में आया? देखिए ट्रिक के साथ याद है, गुणनफल का फार्मूला द्विघात का फार्मूला था x², है ना, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो वो यहाँ जो दिया रहेगा ना उसको ले लीजिएगा। यहाँ क्या है 2 है ना, तो इसके साथ क्या जोड़ दीजिएगा माइनस जोड़ दीजिएगा, क्योंकि फार्मूला माइनस है, तो इसके साथ -2 लिख दीजिए और x जोड़ दीजिए। उसके बाद आगे देखिए यहाँ -15 है, यहाँ -15 लिख दीजिए। ठीक, तो x² -2x -15, जो ऑप्शन नंबर मेरा बी में मिला। आगे देखिए 2x² + x - 1, तो अल्फा बीटा हो तो देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू बराबर होगा। वो कैसे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, तो 6/2 को काटेंगे तो कितना निकलेगा 6/2, तो यहाँ देख लीजिए 6/2 को काटेंगे तो 3 निकलेगा, और उधर अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, तो c का वैल्यू c/a यानी -6/2, -6/2 इधर भी काटिए तो 3 इधर निकलेगा -3, है ना, यहाँ मिस्टेक हुआ ना क्या, हाँ -b, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या -b, तो यहाँ देखिए माइनस यहाँ प्लस में है ना, तो यहाँ -b/a, तो यहाँ हो जाएगा -3, तो -3 दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 है ना, इतना हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का वैल्यू 10, a का वैल्यू 1, तो 10/n, तो यानी 10 आंसर हो जाएगा, जो 10 यानी ऑप्शन नंबर ये। इतना हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा देखिए बहुत सारा मैथ आता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था -b/a, तो -b यहाँ कितना छिपा हुआ है 1, -b और ये माइनस +1 हो जाएगा, यानी +1 किस में है मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ की 1 छिपा हुआ है ना, तो -b फार्मूला का और पहले इसका पास माइनस है, दोनों माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 छिपा हुआ है 1 आंसर, है ना। इतना हो तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, c का वैल्यू 5, 1 छिपा हुआ है, तो यानी 5 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखिए, है ना, इस तरह से फार्मूला तो 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू। अब ये थोड़ा देखिए कैसे होगा, तो 1/अल्फा + 1/बीटा को पहले बना लीजिए, यहाँ देख लीजिए 1/अल्फा + 1/बीटा, इसको सोल्व कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों बीटा, और यहाँ बच जाएगा अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, है ना, यहाँ से देख लीजिए। अच्छा, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हम बना देते हैं अच्छा से समझा करके, बाकी ये आप खुद से बनाइएगा, सेम टू सेम है, इधर 3-4 क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसलिए इसको अच्छा से समझिएगा, बाकी इधर आप खुद से बना लीजिएगा। x² + 2x - 3, 1/अल्फा + 1/बीटा को हम सोल्व किए, तो मेरे पास क्या मिला अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, यही फार्मूला होता है। तो अब ध्यान से देखिए -b, अब इस पूरे क्वेश्चन में b का वैल्यू कितना है 2 और a का वैल्यू 1, ठीक, तो यहाँ देख लीजिए b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 2, यानी यहाँ फार्मूला में माइनस है तो माइनस आ जाएगा -2, और ये तो मेन ब्रैकेट बटे a, तो a का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए
यानी इस नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 1 यहाँ लिख दीजिए। ओके, अब सी, तो सी का वैल्यू ध्यान से देखिए कितना है, ए बी सी, सी का वैल्यू 3 बटे ए का वैल्यू कितना छिपा है दोस्तों, यानी 1 यहाँ है, 1 लिख दिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, -2/1 इंटू ये 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो -2/3 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी अल्फ़ा 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। देखिए यानी -2/3 ऑप्शन नंबर मेरा बी। अब ध्यान से समझिए, जैसा ये क्वेश्चन है सेम टू सेम, देखिए यही क्वेश्चन आपको से पूछा गया, यानी 27 नंबर भी सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, 1/α प्लस 1/बीटा वैल्यू है, जिसका 3/5 आंसर होगा। ठीक, आगे 28 नंबर को अगर देखिएगा तो 28 नंबर भी यही क्वेश्चन है, अल्फा बीटा 1/α प्लस 1/बीटा, यानी इसमें से भी वैल्यू निकलेगा जो 5/7, ये तीनों आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए। देखो दोस्तों, लॉन्ग वीडियो ना बने इसलिए ज़्यादा, यानी टाइम कम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव चाहते हैं कि सॉल्व कर दें। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, सी बटे ए, तो सी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 1, यानी 5 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए दोस्तों 1/α 1/बीटा सेम उसी तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा, ये सारा क्वेश्चन 2012, 20 वगैरह 22 में पूछा था। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटे ए, तो सी का वैल्यू 1, इसका भी 1, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है त्रिघात वाला, यानी 6x³ - 11x² - 3x + 2 के सुनिए अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा गामा, ये फार्मूला लिख लेते हैं हम, कहीं पे आपको समझा देते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा, है ना, गामा, यही फार्मूला है। देखिएगा अल्फा बीटा बीटा गामा, उसके बाद अल्फा और गामा। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा दोस्तों, इसका फार्मूला याद रख लीजिएगा, इस तरह से जब फार्मूला हो तो इसका फार्मूला होता है सी बटे ए, ये फार्मूला, और एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फार्मूला होता है -d बटे ए, ये याद रख लीजिएगा। ये फार्मूला अल्फा प्लस बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा का फार्मूला सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला होता है डी बटे ए, ये दोनों फार्मूला याद रख लीजिएगा। तो अब ये पूछा है, तो अब ध्यान से देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा का फार्मूला क्या होता है, सी बटे ए, तो ध्यान से देखिए सी का वैल्यू क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी का वैल्यू -3, ओके, बटे ए का वैल्यू कितना है 6। अब इसको काट लीजिए, तो 3 दूनी 6, -1/2 आंसर हो जाएगा दोस्तों, -1/2, जो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। ठीक, 30 नंबर देखिए 33, यदि बहुपद x² -3, अब इनको गुना कीजिए, तो 1/α 1/बीटा, इसको थोड़ा हम बना लेते हैं, थोड़ा समय लगेगा, 1 सेकंड देखिए। यहाँ देखिए दोस्तों x² -3, अब देखिए ब्रैकेट से गुना होगा तो -3x प्लस -3 होगा, माइनस यानी प्लस माइनस माइनस x² -3x -3, जो है x² -3x -3 और ये -5। अब यहाँ देखिए x² -3x -3 -5 8 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू -8। अब इसको सुनिए, अल्फा बीटा को गुना करेंगे तो अल्फा बीटा मिलेगा, फिर अल्फा को 1 के साथ गुना करेंगे तो अल्फा ही मिलेगा, फिर प्लस है प्लस, बीटा को 1 के साथ गुना करें तो बीटा मिलेगा, फिर 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 मिलेगा। अब ध्यान से देखिए अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, सी बटे ए, सी का वैल्यू कितना है -8 और ए का वैल्यू 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं आता है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फार्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला -b बटे ए, तो -b का वैल्यू -3 है, तो दोनों माइनस मिलकर +3 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, +1। तो अब देखिए -8 +3 और 1 4, तो आंसर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर है ना सी में मिल जाएगा। ठीक, आगे देखिए x² px माइनस क्यों के सुनिए, एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो क्यों का मान क्या होगा। तो देखिए एक दूसरे का व्युत्क्रम, तो पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा कीजिए, इसको बना देते हैं दोस्तों। यहाँ क्या लिखा है x², इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ x² प्लस px माइनस क्यों, प्लस px माइनस क्यों। ठीक, यही है एक दूसरे का, ये इधर बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए a बराबर कितना है 1 और b बराबर कितना है p और c बराबर कितना है -क्यों, यही दिया है। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, कोई शून्यक है और एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो कोई शून्यक मान लेते हैं अल्फा और ये किसका, एक दूसरे का व्युत्क्रम, यानी 1/α हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अब शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा
शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा की जगह 1/अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ठीक, अब एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, है ना, एक सेकंड यहाँ ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो, है ना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा की जगह 1/अल्फा का फार्मूला था C/A। अब देखिए C का वैल्यू क्या है, -Q, और A का वैल्यू यहाँ 1। अच्छा, अल्फा इंटू अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बराबर -Q। तो -Q, तो अब Q तो है तो उधर माइनस उसके साथ चला जाएगा, तो मतलब Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 आएगा। तो -1 किसका वैल्यू, देखिए ऑप्शन नंबर मेरा 34 का कितना हो जाएगा, -1 में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है। तो आसान ट्रिक बताते हैं दोस्तों, हमेशा हमें ना एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा, पहले एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है ना, प्लस कर दीजिए, 2 है उसके साथ एक्स चिपका दीजिए। ठीक, उसके बाद 6 है तो +6 लिख दीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, यही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर यानी क्या, जिनके शून्यक, अच्छा यहाँ सॉरी, हम सोचे शून्यकों का योग दिया है, तो यहाँ शून्यक यानी मतलब अल्फ़ा दिया है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, यहाँ देख लीजिए, एक सेकंड। यहाँ देखिए तो शून्यक यानी अल्फ़ा मान लेते हैं हम 1, अल्फ़ा मान लेते हैं, इसका कितना दिया, -2, और बीटा बता रहा 6, तो फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो 4 निकलेगा। तो ट्रिक क्या है, अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 निकलेगा, अब इन दोनों को गुना कीजिए तो 6 को 2 से गुना कीजिए तो क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। अब देखिए ट्रिक क्या याद रखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ कितना निकला 4 ना, तो -4 इनके साथ एक्स चिपका दीजिए, और यहाँ -12 है, -12 कर दिए, एक्स स्क्वायर -4x -12 यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x -12 जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, 2.4 देख लीजिए दोस्तों, ओनली 6 क्वेश्चन है, ओनली 6 क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिए, है ना। अब ट्रिक देख लीजिए, फटाफट बना देते हैं, x+1 है ना, तो अब देखिए x+1 इधर है तो उधर जाएगा तो -1 होगा, यानी x+1 है इधर 0, तो x बराबर क्या होगा, -1, है ना, यही आंसर हो जाएगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा देखिए मतलब ये पूरा समय त्रिघात वाला है, शून्यक, तो उसके अन्य दो शून्य का गुणनफल क्या होगा, तो देख लीजिए उसका शून्यकों का गुणनफल होता है ना, उसका अभी जस्ट बोले क्या हो जाता है, यहाँ फार्मूला देखिए दोस्तों, ये फार्मूला दिए थे अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा, तो फार्मूला क्या था, C/A, ये फार्मूला था ना C/A। तो अब देखिए ABC, C का वैल्यू C ही है, A का वैल्यू ये है, यानी C/A, जो ऑप्शन नंबर मेरा B हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए आगे, P का मान जिसके लिए बहुपद इतना का पूरी x-2 है तो भाज्य होगा, तो अब देखिए x-2 तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, है ना, x-2 0, तो है ना x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ x³ मतलब 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। आगे देख लीजिए +4x² प्लस 4x², x का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का मतलब 4 हो जाएगा। आगे देखिए -px का मतलब x का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दीजिए। आगे देखिए +8 अब इनको सॉल्व कर दीजिए, 8 + 4 को इंटू करेंगे तो 16 -2p हो जाएगा, अच्छा +8 हो जाएगा, तो +8 16 + 16 32 हो जाएगा, -2p अपने से इधर 0 कर लीजिए दोस्तों। अब ध्यान से समझ लीजिए, 32 बराबर -2p उधर जाएगा तो 2p, तो 2 इधर हो जाएगा, 16 2 जा 32, तो p = 16 क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर किस में मिल जाएगा मेरे दोस्तों, है ना, डी में मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए, x⁻n + 1 का एक गुणांक सिर्फ तभी हो जब, तो याद रख लीजिएगा ये n कब होगा, जब विषम में होगा, है ना, ये सम पूर्णांक होगा तभी। आगे देखिए, यदि भाग एलिमेंट a बराबर b क्यों प्लस r, a बराबर इतना हो तो क्यों का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए a बराबर b क्यों प्लस r, इसको नोट कर लीजिए, a बराबर b क्यों प्लस r, अब सबका वैल्यू दिया है वो देख लीजिए, है ना, a बराबर 37, तो a बराबर कितना दिया है 37 बराबर। आगे देखिए b का वैल्यू 4, तो b का वैल्यू 4 गुना q, तो q का वैल्यू तो नहीं है, r बराबर 1 है, तो q का वैल्यू नहीं है तो लिख दीजिए r का वैल्यू 1 है, और q का वैल्यू हमसे मांगा जो 2022 में पूछा था, इसी को सुनिए 37, अच्छा बराबर 4 क्यों, उधर +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 कर दिया, 37 से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 36
बराबर 4 क्यों, तो 4 9 जा 36, यानी क्यू बराबर क्या निकला दोस्तों 9 निकलेगा, क्यू बराबर 9, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर मेरा ए में है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, यदि इतना बहुपद के शून्य का -2 हो तो निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए माइनस ये क्या लिखे, एक शून्य का -2 है, तो याद रख लीजिएगा -2 है तो इसका निशान को बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस ले लीजिए, तो x + 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ अगर प्लस होता तो माइनस वाला को लेते, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस वाला को लीजिए, x + 2। तो अब देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चैप्टर 4 से पूछा था 2011 से लेकर के 2023 तक, ठीक, हम सारा करा दिए हैं। अब चैप्टर 2 का जितना, मतलब 2011 से लेकर के 2023 तक जितना पूछा था सारा हम करा दिए हैं। अब चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ आपके लिए किसी भी एंगल से आपको अगर फ़ायदा पहुँचे, तो प्लीज़ मेरी जो मेहनत है इसके बदले आपका बस एक लाइक एंड सब्सक्राइब ही मेरे लिए बहुत ही एनर्जी है, वही कर लीजिएगा प्लीज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।